हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार चंद्रवाल, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। आज आपको जो आपके इलेक्ट्रिक ड्राइव्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में आज अपन इस सेशन में पढ़ेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, मतलब जो भी आपके इलेक्ट्रिक ड्राइव्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले वाला जो सेशन था या लेक्चर वीडियो था अपना, उसमें अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रिक ड्राइव्स क्या होते हैं और उनके क्या क्या एडवांटेज हैं मैकेनिकल ड्राइव्स की तुलना में। तो जनरली अपन तीन कैटेगरी में अपन जो भी आपके इलेक्ट्रिक ड्राइव्स हैं उनको क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन के हिसाब से जो भी आपके औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं उनके उनमें उपयोगिता के आधार पर अपन ने जो भी इलेक्ट्रिक ड्राइव्स हैं उनको तीन भागों में अपन ने क्या किया है, विभाजित यहाँ पर किया है। तो फर्स्ट है आपका ग्रुप ड्राइव, जिनको अपन समूह ड्राइव भी कह सकते हो आप, समूह चालन। सॉरी। सेकंड है इंडिविजुअल ड्राइव्स, एकल चालन। और मल्टी मोटर ड्राइव्स, मतलब समूह मोटर संचालन का भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, तो कह सकते हो। तो एक एक करके अपन इन तीनों टाइप्स, तीनों कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करें ग्रुप ड्राइव्स, मतलब आपके जो समूह चालन है वो क्या होते हैं। तो ग्रुप ड्राइव में आपका क्या होगा कि आपके बहुत सारे एक से अधिक मोटर्स हैं, वो आपकी क्या रहेगी, किसी मशीन की एक शाफ्ट से कनेक्ट रहेंगी। मतलब यहाँ पर जो आपकी जो एक मेन शाफ्ट होगी, उस मेन शाफ्ट से आपकी बहुत सारी मोटरें क्या रहेंगी, कनेक्टेड रहेंगी। मतलब एक मोटर्स का समूह आपका एक कॉमन शाफ्ट से क्या रहेगा, लिंक रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। ठीक है। तो इफ सेवरल ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म और मशीन्स आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन वन शाफ्ट and driven or actually by one motor, the system is called a group drive or shaft drive। मतलब यहाँ पर जो भी आपके एक से अधिक जो भी मैकेनिज्म है या आप कह दें मशीन्स है, अगर वो एक कॉमन शाफ्ट से कनेक्टेड है और वो शाफ्ट किसी पर एक मोटर से क्या है, संचालित है, तो उस पर्टिकुलर सिस्टम को अपन बोलेंगे ग्रुप ड्राइव्स या शाफ्ट ड्राइव्स। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्या होगी, एक सिंगल मोटर होगी जो उस कॉमन शाफ्ट को क्या करेगी, ड्राइव करेगी, संचालित करेगी। और उस शाफ्ट से फिर आपकी बहुत सारी जो भी मशीन्स है या जो भी मैकेनिज्म है, जो भी आप इंडस्ट्री में जो यूज़ हो रही हैं, वो आप यहाँ पर क्या करोगे, यूज़ करेंगे। ठीक है। तो उस पर्टिकुलर जो भी सिस्टम है उसको क्या कहते हैं अपन, ग्रुप ड्राइव्स कहते हैं। It had a single motor of sufficient capacity to drive an entire group of machines. The motor was connected to a line shaft through the use of belts and pulleys. All machines were driven। मतलब यहाँ पर जो आपकी जो सिंगल मोटर है जो कॉमन शाफ्ट को आपको ड्राइव करेगी, उसकी कैपेसिटी इतनी होती है कि वो जितने उससे कनेक्टेड जितने भी मोटर्स हैं, मशीन्स हैं, उनको क्या करे, चला सके, ड्राइव कर सकती है। इतनी उसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है। और ये जो मोटर है वो आपके लाइन शाफ्ट से कनेक्टेड रहती है, और जितने भी आपकी उससे जुड़ी हुई जो भी मोटर्स रहती हैं वो किससे कनेक्ट रहती है, बेल्ट्स और पुलिस के द्वारा। वो बाकी जितनी भी मशीन्स हैं वो उस मेन शाफ्ट से क्या रहती है, यहाँ पर कनेक्ट रहती है। तो अगर अपन डायग्राम के थ्रू देखें तो यहाँ पर ये आपकी जो मैं मोटर की बात कर रहा था, सिंगल मोटर, तो ये एक सिंगल मोटर है। ये आप जिससे आप ये मोटर क्या कर रही है, ये जो कॉमन शाफ्ट है ये इसको क्या कर रही है, ड्राइव कर रही है, घुमा रही है। और इस कॉमन शाफ्ट से फिर आपकी जो डिफरेंट अलग अलग मशीन्स क्या हैं, इससे कनेक्टेड हैं। जैसे यहाँ पर अपन ने तीन अलग अलग क्या दिखाई हैं, मशीन्स दिखाई हैं। तो ये तीनों मशीनें इस कॉमन शाफ्ट से क्या हैं, कनेक्ट हैं। और वो किससे कनेक्ट है, एक कॉमन बेल्ट और जो भी आपके पुलेज हैं उनके द्वारा ये क्या कर रहे हैं, आपस में इस कॉमन शाफ्ट से कनेक्ट है। तो ये जो आपकी मोटर है, इस मोटर की कैपेसिटी इतनी होती है कि ये जो इन तीनों मशीन्स को क्या कर सकती है, रन कर सकती है इस कॉमन शाफ्ट के द्वारा। तो ये है आपका ग्रुप ड्राइव। अब इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, ये भी अपन देख लेते हैं।
तो एडवांटेज की अगर बात करें तो ये मेथड क्या है, मोस्ट इकोनॉमिकल है, और यहाँ पर जो इनिशियल कॉस्ट आती है वो क्या आती है, कम आती है। सेकेंड है कि आप यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कर सकते हो, क्योंकि आप अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी अगर आपका फॉल्ट आता है या कोई भी एबनॉर्मलिटी आती है सिस्टम में, तो आप एक साथ सारी मशीनों को यहाँ पर उस पर्टिकुलर एक मोटर को बंद करने से क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो बाकी सभी मशीन्स को। तो ग्रुप ड्राइव सिस्टम इज फुल बिकॉज ऑल द ऑपरेशन आर स्टॉप्ड साइमल्टेनियसली। थर्ड एडवांटेज है लेस स्पेस रिक्वायर्ड, मतलब स्पेस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम होती है। और फोर्थ है आपका लो मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब जो मेंटेनेंस कॉस्ट भी यहाँ पर आता है वो क्या आता है, कम आता है। डिसएडवांटेज की अगर अपन बात करें तो यदि अगर मान लीजिए कोई भी सिस्टम में फॉल्ट आता है, तो उस फॉल्ट के कारण पूरी सर्किटरी आपकी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। मतलब यदि किसी एक मशीन में फॉल्ट आता है तो उस मशीन में फॉल्ट होने के कारण जो आपके मेन मोटर वो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि आप पर्टिकुलर आपका जो भी प्रोटेक्शन सिस्टम हो क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा, और वो मेन मशीन का जो भी मेन मोटर है आपकी, उसको क्या कर देगा, वो ट्रिप कर देगा, बंद कर देगा। तो उस मशीन के बंद होने के कारण जो उस मशीन से जुड़ी हुई जितनी भी मशीन हैं वो सब क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, ठप हो जाएंगी। तो ये एक तरह से क्या है, यहाँ पर रिलायबल ऑपरेशन नहीं है, इसलिए क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज है। एफिशिएंसी लो बिकॉज ऑफ लॉसेज अकरिंग इन द एनर्जी ट्रांसमिटिंग मैकेनिज्म, मतलब जो आपकी पावर ट्रांसमिट हो रही है जो मेन मोटर से और जो अदर जितनी भी मशीन कनेक्टेड हैं उनसे, वहाँ पर जो पावर लॉस हो रहा है एनर्जी ट्रांसफरिंग के दौरान, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए जो यहाँ पर एफिशिएंसी आती है वो क्या आती है, कम आती है। नॉट सेफ टू ऑपरेट, मतलब एक मशीन के फॉल्ट से अदर मशीन को क्या रहता है, यहाँ पर खतरा रहता है। इसलिए ये यहाँ पर क्या है, जो ऑपरेशन है इसका ग्रुप ड्राइव का वो क्या रहता है, सेफ नहीं रहता है। नॉइज़ लेवल एट वर्किंग स्पॉट इज हाई, मतलब यहाँ पर जो नॉइज़ लेवल है वो भी क्या रहता है, वर्किंग स्पॉट पे या वर्किंग प्लेस पे वहाँ पे क्या रहता है, नॉइज़ लेवल इस केस में ज़्यादा रहता है। तो ये था अपना आपका ग्रुप ड्राइव्स। सेकंड अपन देखें इंडिविजुअल ड्राइव्स। तो इंडिविजुअल ड्राइव्स में आपका क्या होगा कि आपका एक सिंगल मोटर से ही एक सिंगल मैकेनिज्म या मशीन ही कनेक्टेड रहेगी, और उससे ही आपका एक पर्टिकुलर लोड कनेक्ट रहेगा। मतलब एक पर्टिकुलर काम करने के लिए एक सिंगल मोटर होगी, और उस सिंगल मोटर से ही एक सिंगल मशीन आपकी क्या रहेगी, कनेक्ट रहेगी, और पर्टिकुलर वर्क एक पर्टिकुलर सेपरेट मैकेनिज्म से या सेपरेट ग्रुप कॉम्बिनेशन ऑफ मोटर्स से क्या होगा, वहाँ पर होगा। तो इफ़ ए सिंगल मोटर यूज टू ड्राइव और एक्चुएट ए गिवन मैकेनिज्म, इट डज ऑल द जॉब कनेक्टेड विद दिस लोड, द ड्राइव इज कॉल्ड इंडिविजुअल ड्राइव। मतलब यहाँ पर आपकी जो एक मोटर से के हिसाब से ओनली एक मशीन ही क्या रहेगी, यहाँ पर कनेक्ट रहेगी। मतलब यहाँ पर जो आपकी शाफ्ट है उससे बहुत सारी मशीन्स आपस में कनेक्टेड नहीं रहेंगी, ओनली एक शाफ्ट से एक मशीन ही यहाँ पर कनेक्ट रहेगी, और एक पर्टिकुलर जॉब वो क्या करेगी, मशीन करेगी। ऑल द ऑपरेशन कनेक्टेड विद ऑपरेटिंग ए लेद में बी परफॉर्म बाय ए सिंगल मोटर। मतलब फॉर एग्जांपल अगर अपन लेद मशीन की बात करें तो वो किसका एग्जांपल आपका इंडिविजुअल ड्राइव का। ईच मोटर इज ड्राइवन बाय इट्स ओन सेपरेटेड मोटर विद द हेल्प ऑफ गियर्स एंड पुलिस। मतलब एक पर्टिकुलर मशीन को चलाने के लिए एक सेपरेट यहाँ पर क्या होती है, मोटर होती है, जो कि गियर्स और पुलिस के हेल्प से उसको क्या करती है, ड्राइव करती है। तो अगर अपन डायग्राम देखें तो ये आपके लिए ये एक मोटर है आपकी, उससे ये पर्टिकुलर मशीन क्या हो रही है, संचालित हो रही है, ऑपरेट हो रही है। मतलब एक मोटर से ओनली एक ही मशीन यहाँ पर क्या है, कनेक्टेड है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, एकल चालन। नाम से मतलब पता चल रहा है कि एक मोटर से एक मशीन कनेक्टेड रहेगी जो एक पर्टिकुलर जॉब यहाँ पर क्या करेगी। ठीक है, तो इसके भी अपन एडवांटेज देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा मशीन कैन बी एडेड। मतलब एकल इंडिविजुअल ड्राइव्स में आप क्या कर सकते हो, रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पर आप एक्स्ट्रा मशीन यहाँ पर क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। इफ़ एनी वन मोटर फेल्स देन ओनली मशीन रिलेटेड टू दैट मोटर स्टॉप्स। मतलब
इसी प्रकार आपका ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ड्राइव्स हैं, तो यदि मान लीजिए किसी एक मोटर में कोई फॉल्ट आने के कारण अगर वो स्टॉप होती है, बंद होती है, तो ओनली उस मोटर से रिलेटेड या उस मशीन से रिलेटेड मोटर ही वहाँ पर क्या होगी, बंद होगी। बाकी अदर मोटर्स सेपरेटली यहाँ पर क्या करती रहेंगी, कार्य करती रहेंगी, ऑपरेट होती रहेंगी। तो ये भी एक तरह से क्या फ़ायदा है आपका किसमें, इंडिविजुअल ड्राइव्स में। सिंस ईच मशीन इज ड्राइवन बाय सेपरेटेड मोटर इट कैन बी रन एंड स्टॉप एज डिजायर। मतलब यदि आपके रिक्वायरमेंट ओनली पर्टिकुलर जॉब पे है या कुछ मशीनें ऐसी हैं जो आपकी उस दौरान काम नहीं आ रही हैं, तो आप उन मशीनों को यहाँ पर क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो, और जितनी अपन को ज़रूरत है उतनी ही मोटर्स या मशीन्स अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चालू करके रख सकते हैं। बट अगर अपन कंपेयर करें ग्रुप ड्राइव से, तो वहाँ पर ऐसा अपन नहीं कर सकते, क्योंकि एक कॉमन शाफ्ट से सारी मोटर्स क्या है, कनेक्टेड हैं, इसलिए एक साथ सारी मोटरें चलेंगी उस एक मोटर के शाफ्ट से कनेक्ट होने के कारण। इसलिए वहाँ पर अपन सेपरेटली किसी पर्टिकुलर मोटर को ऑपरेट नहीं कर सकते, बट यहाँ पर अपन अपनी सुविधा अनुसार या अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, आवश्यकता अनुसार अपन किसी मोटर को बंद या चालू कर सकते हैं। मशीन नॉट रिक्वायर्ड कैन बी शट डाउन आल्सो रिप्लेस्ड विद मिनिमम डिसलोकेशन। मतलब यदि कोई मशीन में खराबी आती है तो उसका मेंटेनेंस अपन क्या कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं यहाँ पर, और मिनिमम डिसलोकेशन के साथ उसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। यदि कोई मोटर ख़राब हो गई तो मिनिमम डिसलोकेशन के साथ अपन वहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको नई मोटर से रिप्लेस कर सकते हैं। देयर इज़ फ्लेक्सिबिलिटी इन द इंस्टॉलेशन ऑफ डिफरेंट मशीन्स। मतलब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के मोटर्स यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें इंस्टॉलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स की मोटर्स में यहाँ पर क्या रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की मशीन को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपन इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑपरेटर हैज़ फुल कंट्रोल ऑफ मशीन विच कैन क्विकली स्टॉप्ड इफ एन स्टैंड अकर्स। मतलब ऑपरेटर का जो कंट्रोल रहता है इंडिविजुअल ड्राइव्स में, वो क्या रहता है, पूरा कंट्रोल रहता है, और वो क्विकली आपकी जो भी मोटर्स है उसको क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। मेंटेनेंस ऑफ लाइन शाफ्ट्स, बेयरिंग, पुलीज, बेल्ट्स आर एलिमिनेटेड। ठीक है, चूँकि सिस्टम आपका छोटा है, छोटे छोटे ग्रुप्स में इंडिविजुअल ड्राइव्स का सिस्टम है वो छोटा होता है, इसलिए वहाँ पे जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि शाफ्ट, बेयरिंग, पुलिस, बेल्ट्स आदि का जो भी मेंटेनेंस है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि यहाँ पर जो इनिशियल कॉस्ट है इसकी क्या रहती है, हाई रहती है। तो इंडिविजुअल ड्राइव्स की तुलना में इंडिविजुअल ड्राइव्स के केस में जो आपकी इनिशियल कॉस्ट है वो क्या रहती है, हाई रहती है। तो ये क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज है। थर्ड है अपना मल्टी मोटर ड्राइव्स। तो मल्टी मोटर ड्राइव्स क्या होंगे यहाँ पर आप इसको कह सकते हो कि यह है क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ड्राइव और इंडिविजुअल ड्राइव। तो ईच ऑपरेशन ऑफ द मैकेनिज्म इज टेकन केयर बाय ए सेपरेटेड ड्राइवन मोटर। द सिस्टम कंटेन्स सेवरल इंडिविजुअल ड्राइव्स, ईच ऑफ इज यूज्ड टू ऑपरेट इट्स ओन मैकेनिज्म। मतलब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे इंडिविजुअल ड्राइव्स आपस में क्या रखते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन मल्टी मोटर ड्राइव्स। सेपरेट मोटर्स आर प्रोवाइडेड फॉर एक्चुएटिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ड्राइवन मैकेनिज्म। मतलब अलग अलग मोटर्स आपको क्या रहती हैं, यहाँ पर उपलब्ध करा रहती हैं या काम करती हैं अलग अलग मैकेनिज्म के विभिन्न भागों को संचालित करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये मल्टी मोटर ड्राइव आप क्या कर सकते हो कि ये क्या है, आपका कॉम्बिनेशन है किसका, बहुत सारे इंडिविजुअल ड्राइव्स का। ठीक है, तो ये होता है आपका मल्टी मोटर ड्राइव्स। इसके एडवांटेज देख लेते हैं। ईच मशीन इज ड्राइवन बाय सेपरेटेड मोटर, इट कैन बी रन स्टॉप्ड एज डिजायर। ठीक है, चूँकि इंडिविजुअल ड्राइव्स का यहाँ पर क्या है, कॉम्बिनेशन है, इसलिए अपनी सुविधा अनुसार अपन किसी मशीन को बंद कर सकते हैं और चालू कर सकते हैं। मशीन नॉट रिक्वायर्ड कैन बी शट डाउन एंड रिप्लेस्ड विद मिनिमम डिसलोकेशन। तो जो भी आपके इंडिविजुअल ड्राइव हैं उनके एडवांटेज यहाँ पर क्या आ जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी मशीन को रिप्लेस कर सकते हैं मिनिमम डिसलोकेशन के साथ आप यहाँ पर। इसी प्रकार
डिफरेंट टाइप की मशीन्स के इंस्टॉलेशन में यहाँ पर क्या रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और यदि किसी मोटर में फॉल्ट आता है तो ओनली उस मशीन मोटर से रिलेटेड मशीन्स क्या रहती हैं, रुकती हैं, और बाकी अदर जितनी मशीनें वो क्या रहती हैं, चालू रहती हैं। बेल्ट्स सॉरी, यहाँ पर जो भी एक्सीडेंट है, जो भी ऑपरेटिंग पर्सनल है या जो भी ऑपरेटर है, उससे रिलेटेड जो भी एक्सीडेंट्स का रिस्क है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी बेल्ट्स है वो लाइन शाफ्ट सब क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। डिसएडवांटेज, इनिशियल कॉस्ट हाई होता है। ऑपरेशन जो भी आपका मल्टी मोटर ड्राइव का है वो क्या रहता है, सेफ़ नहीं रहता, क्योंकि मल्टी ड्राइव्स है, मतलब बहुत सारी इंडिविजुअल ड्राइव्स आपका कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, तो इसलिए जो नॉइज़ लेवल होता है वो भी ज़्यादा होता है। साथ ही जो एफिशिएंसी है वो भी क्या रहती है, कम रहती है, क्योंकि जो भी आपका एनर्जी ट्रांसफरिंग के दौरान जो पावर लॉस होता है या जो भी लॉसेज होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो ओवरऑल एफिशिएंसी निकल के आती है वो क्या रहती है, कम रहती है। तो ये था अपना मल्टी मोटर ड्राइव्स। अब अपन इनका कंपैरिजन भी देख लेते हैं ग्रुप ड्राइव्स और इंडिविजुअल ड्राइव्स के बीच में। ठीक है, तो ग्रुप ड्राइव्स की अगर अपन बात करें तो ये क्या है, आपके स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो इट इज़ सुटेबल फॉर, ठीक है, तो ग्रुप ड्राइव्स इंडिविजुअल ड्राइव्स आपके क्या रहते हैं, वो स्मॉल वर्कशॉप्स के लिए है, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए क्या रहते हैं, सूटेबल रहते हैं। ठीक है, और जो आपके ग्रुप ड्राइव रहते हैं वो मीडियम और लार्ज साइज़ के जो भी आपके इंडस्ट्रीज़ है या वर्कशॉप्स हैं वहाँ पर ये क्या रहते हैं, सूटेबल रहती हैं। तो इंडिविजुअल ड्राइव, इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल वर्कशॉप्स, स्मॉल साइज वर्कशॉप वेयर मशीन्स में बी मूव्ड फ्रिक्वेंटली एंड मशीन्स आर स्केटर्ड ओवर लार्ज एरिया। मतलब जो एरिया बहुत सारे बड़े एरिया में ये क्या रहती हैं, मशीन्स इंस्टॉल्ड रहती हैं। ग्रुप ड्राइव्स का बात करें तो ये इट इज़ सूटेबल फॉर मीडियम एंड लार्ज साइज वर्कशॉप वेयर मशीन्स आर नॉट स्केटर्ड ओवर लार्ज एरिया। मतलब एक स्मॉल एरिया में ये मशीन्स क्या रहती हैं, इंस्टॉल्ड रहती हैं। इंडिविजुअल ड्राइव सेकंड पॉइंट अपन देखें तो स्पीड ऑफ मशीन कैन बी कंट्रोल सेपरेटली, क्योंकि सेपरेट मशीन सेपरेट मोटर से कनेक्टेड रहती है, इसीलिए एक मशीन का जो स्पीड कंट्रोल है वो अपन सेपरेटली यहाँ पर कर सकते हैं। कौन पुलिस रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल, मतलब कौन पुलिस का यहाँ पर अगर अपन को स्पीड की वाइड रेंज चाहिए, तो स्पीड कंट्रोल की वाइड रेंज चाहिए, तो कौन पुलिस का यहाँ पर क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। मशीन शाफ्ट कैन बी रोटेड इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, तो मशीन की जो शाफ्ट है उसको अपन किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। बट ग्रुप ड्राइव्स में ऐसा करना थोड़ा क्या रहता है, टिपिकल रहता है, कठिन रहता है। ग्रुप ड्राइव और इंडिविजुअल ड्राइव का अगला कंपैरिजन का अगला पॉइंट है कि इंडिविजुअल ड्राइव में आप क्या कर सकते हो, जो भी एक मशीन का जो भी फॉल्ट है वो अदर मशीनरी को इफेक्ट यहाँ पर नहीं करता। बट ग्रुप ड्राइव में क्या होता है, यदि अगर एक मोटर स्टॉप होती है तो उसका इफेक्ट पूरे ग्रुप ऑफ मशीन्स पर आपका क्या आता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल मशीन डज नॉट अफेक्ट अदर मशीन व्हेन द फेलियर ऑफ ए मोटर्स अकर। मतलब इसी एक मोटर में अगर कोई फेलियर आता है या काम करना बंद कर देती है तो वो अदर मोटर्स हैं आपकी, उनको क्या करेगी, इफेक्ट नहीं करती। बट आपका जो ग्रुप ड्राइव है उसमें ऐसा नहीं होता। ये अगर एक मोटर आपकी फेल होती है तो उसका इफेक्ट अदर्स मोटर्स पर भी क्या आता है। लेस पावर इज वेस्टेड इफ़ लेस मशीन्स आर वर्किंग। मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल ड्राइव में अपन क्या कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन मशीन्स को चालू बंद कर सकते हैं, इसलिए जो पावर जो भी वेस्ट हो रही है, जो भी पावर लॉसेज हो रहे हैं यहाँ पर वो क्या होते हैं, कम होते हैं। बट ग्रुप ड्राइव में ऐसा नहीं होता, इसलिए वहाँ पर जो पावर लॉसेज होते हैं वो क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। तो ग्रुप ड्राइव के केस में मोर पावर इज वेस्टेड इफ लेस मशीन्स आर रनिंग बट मोर इकोनॉमिकल व्हेन ऑल मशीन आर वर्किंग इन फुल लोड। मतलब अगर अपन बात करें कि फुल लोड की स्थिति में क्या होंगी, ग्रुप ड्राइव ज़्यादा एफिशिएंट रहता है इंडिविजुअल ड्राइव की तुलना में, क्योंकि वहाँ पर फिर जो ओवरऑल पावर लॉस निकल के आएंगी ग्रुप ड्राइव
में कम आएंगे किसकी तुलना में, इंडिविजुअल ड्राइव की तुलना में। तो डिपेंड करता है कि आप फुल लोड पे काम कर रहे हैं या पार्शियल लोड पर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। इंडिविजुअल ड्राइव की हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है और ग्रुप ड्राइव्स का लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब जो इनिशियल कॉस्ट रहती है वो ग्रुप ड्राइव्स की कम रहती है और इंडिविजुअल ड्राइव्स की क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। तो ये था आपका ग्रुप ड्राइव्स और इंडिविजुअल ड्राइव्स का कंपैरिजन। तो इस सेशन में अपन ने क्या क्या पढ़ा, आपका जो भी कितने प्रकार के इलेक्ट्रिक ड्राइव्स होते हैं और ग्रुप ड्राइव्स और इंडिविजुअल ड्राइव्स के बीच के क्या कंपैरिजन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो भी इस सेशन में अपन ने पढ़ा वो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।